फ्रेंड्स, राइजिंग एएम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। देखिए, कुछ गोले दिए गए होते हैं और कुछ शब्द दिए गए होते हैं। हमें उनमें से पता करना होता है कि कौन सा, अगर शब्द दिए गए हैं और चार ऑप्शन में चार अलग अलग तरीके से गोले दिए गए हैं तो हमें पता करना होता है कि कौन सा गोला सही होगा। अब या फिर ऐसा होता है कि एक दो गोले देकर और ऑप्शन में तीन तीन शब्दों के जोड़े दिए गए होते हैं और फिर हमें पता करना होता है कि दिया गया वेनारा किसका है। देखिए, अब इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें समझना होगा कि कुछ गोले, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये चार टाइप के गोले दिखाए गए हैं। अब हम पता करते हैं कि ये गोले के अंदर गोला का क्या मतलब है, या फिर एक गोला अलग ये गोला अलग, इन दोनों का क्या मतलब है। और जैसे कि ये बड़ा गोला और इसके अंदर ये दो गोले और वो भी दोनों अलग अलग, इसका क्या मतलब है, इनका मतलब क्या होता है वो हम जानते हैं। देखिए कैसे जानते हैं। अगर अगर ऐसा गोला दिया गया हो कि मतलब एक गोला फिर उसके अंदर, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि ये तीन अलग अलग शब्दों, वस्तु, चीज़ों को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे, देखो, जैसे कि तीन शब्द है हमारे पास में, राज्य, गांव और घर। अब अगर इन तीनों को वेन डायग्राम के माध्यम से हमें प्रदर्शित करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि राज्य होता है, राज्य में होता है गांव और गांव में होता है घर। यानी कि सब ये ऐसे ही तो है भाई। कोई स्टेट है, जैसे कि हम राजस्थान में हैं, राजस्थान में हमारा गांव है और गांव में हमारा घर है। ऐसे ही तो है। ये उसके अंदर वो, उसके अंदर वो, उसके अंदर वो। यानी कि ये जो बड़ा गोला है ये है जो सबसे बड़ी चीज़ है, यानी कि राज्य। राज्य के अंदर है ये वाला, ये है हमारा गांव, और गांव के अंदर ये है हमारा घर, यानी कि ये है घर। ये है इसका मतलब। उसके अंदर वो, उसके अंदर वो, उसके अंदर वो, यानी कि ये सब आपस में समाहित हो सकते हैं। इसको देखते हैं। ये जब दो अलग अलग गोले हों तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, इसका मतलब होता है यानी कि ये दोनों वस्तुएं जो भी हैं ये बिल्कुल अलग हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कैसे, देखो, कपड़े और मेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या कुछ कपड़े मेज या फिर मेज कपड़े हो सकते हैं क्या। भाई, कपड़े अलग चीज़ होती है, मेज अलग चीज़ होती है। उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। यानी कि चाहे इसको कपड़ा बोल दो और इसको मेज बोल दो, या इसको कपड़ा बोल दो या इसको मेज बोल दो, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए हम इनको मिक्स नहीं कर सकते, गोले के अंदर गोला नहीं बिठा सकते। अगर दो अलग अलग गोले हैं इसका मतलब है कि दो वस्तुएं अलग अलग हैं, उनका अपना वजूद है अलग अलग। ऐसे जैसे कपड़े ये हो गए, ये हो गया मेज, इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते कैसे भी करके। एक तीसरी स्थिति देखते हैं। ये देखो, जब दो गोलों का कुछ हिस्सा मिक्स कर दिया गया हो, यानी कि कुछ हिस्सा मिल गया हो, कुछ कैसे मिल गया हो। देखो, कोई दो वस्तुएं होती हैं जिनमें कुछ गुण तो आपस में समानता रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं। कैसे नहीं रखते हैं। देखो, एक है पतली लड़की और एक है सुंदर लड़की। अब सोच कर देखो, इमेजिन करना, क्या आपने कभी पतली लड़की देखी है। देखिए, क्या आपने किसी पतली लड़की को सुंदर देखा है। देखा होगा, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर पतली लड़की सुंदर हो। भाई, कुछ नहीं होती, मतलब कुछ कम सुंदर भी होती है। ऐसे ही आपने सुंदर लड़कियां देखी होंगी। क्या हर सुंदर लड़की पतली होती है क्या। मतलब दुनिया में जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं क्या वो सब पतली हैं क्या। भाई, कुछ हष्ट पुष्ट होती हैं, वो भी तो सुंदर होती है ना। तो सुंदर लड़कियां पतली भी होती हैं, मोटी भी होती है, नाटी भी होती है, मतलब सभी तरीके की होती हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई पतली ही लड़कियां सुंदर होंगी या सारी सुंदर लड़कियां पतली ही होंगी। इनका कुछ हिस्सा मिल सकता है भाई, कुछ बातें मिल सकते हैं। यानी कि ये हो गया एक, ये हो गया पतली लड़की वाला, और ये गोला हो गया सुंदर लड़की वाला। अब इसका क्या मतलब है कि ये वो लड़कियां हैं, यानी कि इतनी लड़कियां वो हैं जो पतली हैं और सुंदर हैं, और ये वो पतली लड़कियां हैं जो सुंदर नहीं हैं, और ये जो हिस्सा बच गया ना ये वो हैं, ये वो सुंदर लड़कियां हैं जो पतली नहीं हैं, यानी कि वो पतली नहीं है। ये है इसका मतलब। अब ये देखो, स्थिति 4, यानी कि ऐसा गोला भी देखा होगा, एक बड़ा गोला और फिर उसके अंदर चौथी स्थिति हमारी घर, माता और पिता। अब देखो,
ये बड़ा गोला और उसके अंदर ये छोटे गोले, यानी कि ये एक वस्तु है और ये दो हैं, दो अलग अलग है। अब इनका क्या मतलब है? देखो, घर घर होता है और घर में कौन कौन होते हैं? माताजी और पिताजी, यानी कि ये हिस्सा हो गया घर का बड़ा। अब घर में मम्मी भी होती है और पापा भी होते हैं, यानी कि ये माता लगा लो, ये पिता लगा लो। अब माता अलग है, पिता अलग है, दोनों को मिक्स तो नहीं कर सकते ना भाई। मम्मी का अपना वजूद है, पिताजी का अपना वजूद है, दो अलग अलग प्राणी हैं, तो उनके लिए ये अलग अलग, इनको मिक्स ऐसे नहीं कर सकते भाई। जैसे कि इसमें कर दिया था ना, पतली लड़की और सुंदर लड़की, मतलब कोई पतली लड़की सुंदर भी हो सकती है, कोई सुंदर लड़की पतली भी हो सकती है, लेकिन कुछ माता पिता नहीं हो सकते और कुछ पिता माता नहीं हो सकते भाई। पिता पिता होता है, माता जी माता जी होती हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई माता पिता भी हो गए, पिता माता भी हो गए, ऐसे नहीं होता है। यानी कि इनका अपना वजूद है, इनका अपना है, लेकिन ये दोनों सदस्य रहते तो घर में ही है ना, ये है तो घर का ही हिस्सा, इसलिए इन दोनों को घर के भीतर सेट कर दिया है, लेकिन है दोनों अलग अलग। ये है इसका मतलब। आई होप कि आपको चारों स्थितियाँ समझ आ गई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनमें हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चनों की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित करता है। यानी कि देखो, कहीं क्वेश्चन लिखा भी होगा, कहीं नहीं भी लिखा होगा, बाकी हमको इन शब्दों पर ध्यान देना है भाई। पूछेगा तो यही कि इनके बीच संबंध दर्शाने वाला वेन आरेख कौन सा सही है, यही तो बताना है हमें, तो हर बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। देखो, शब्द दिए गए हैं बाघ, सरीसृप और कछुआ। देखो, इनमें अंतर करने के लिए हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज जनरली वैसे सबको ही होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कभी सरीसृप शब्द आ गया तो ये साइंस से रिलेटेड है, तो हमें पता होगा थोड़ा बहुत तो। अब देखो, बाघ जानते हैं बाघ क्या होता है, कछुआ भी देखा है हमने कछुआ क्या होता है, और सरीसृप। अब बात इसमें है कि सरीसृप क्या है। देखो, सरीसृप वो होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले सरीसृप की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब देखो, बाघ क्या रेंग कर चलता है? नहीं चलता भाई, वो अपने पैरों से चलता है। क्या कछुआ रेंग कर चलता है? बिल्कुल चलता है, कछुआ रेंग कर चलता है, यानी कि भाई इसका और इसका तो कनेक्शन है। ये रेंग कर चलने वाले होते हैं और कछुआ भी रेंग कर चलता है, यानी कि ये इसका हिस्सा है। लेकिन बाघ जो है, बाघ कछुए से कैसे भी संबंधित नहीं है, और बाघ सरीसृप यानी कि रेंग कर चलने वाला भी नहीं है, यानी कि इसका अपना वजूद है। इसका अपना वजूद है, इसका मतलब है कि इसके लिए एक गोला अलग बनेगा दोनों से हटकर, इसका दोनों से कोई रिश्ता नहीं है, यानी कि इसके लिए अलग गोला चाहिए स्पेशल। अब ऑप्शन में देखो कि एक स्पेशल अलग गोला कौन सा है, देखते हैं हम। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखो, अब चूंकि हमें पहले में ही दिख गया कि भाई एक में ही है एक अलग गोला, तो आंसर तो हमारा यही है। लेकिन फिर भी जैसे हम इनको देखें आपस में, तो ये इनके बीच सही संबंध दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, कैसे पता करेंगे? देखो, सरीसृप, सरीसृप यानी रेंग कर चलने वाले, और कछुए सारे ही रेंग कर चलते हैं, यानी कि ये हो गया सरीसृप और ये हो गए कछुए, यानी कि कछुए सारे ही रेंग कर चलते हैं, यानी तो फिर वो सरीसृप के अंदर ही तो आएंगे ना, क्योंकि वो भाई उसकी विशेषता उससे मैच खा गई ये, और सारे ही कछुए रेंग कर चलते हैं, यानी कि ये इसके अंदर। अब देखो, ये पूरा ही क्यों नहीं भर दिया, ये बीच में क्यों जगह छोड़ दी? क्योंकि कुछ और भी तो प्राणी हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि सांप हो गया, भाई सांप भी रेंग कर चलता है, तो समझो कि यहाँ सांप होगा, यहाँ कुछ और प्राणी होगा, इसलिए ये खाली जगह है, इसलिए इसमें एक छोटी सी जगह कछुए को दिए, क्योंकि भाई और भी जीव हैं जो रेंग कर चलते हैं, इसलिए ये खाली छोड़ा है बीच में और ज़्यादा। ये है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन, निम्न वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाने वाला वेन आरेख चुनिए, यानी कि वेन आरेख ही चुनना है हमें। अब की बार देखो, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कैसे? देखो, काले बाल वाले लोग, लंबे व्यक्ति और भारोत्तोलक। भारोत्तोलक यानी जो वजन उठाते, वेट लिफ्टर, वो होते हैं भारोत्तोलक। अब देखो, क्या काले बाले वाले लोग लंबे हो सकते हैं? क्या आपने लंबे लोगों के काले बाल देखे हैं क्या? बिल्कुल देखे हैं। क्या लंबे व्यक्ति वेट लिफ्टर हो सकते हैं, यानी कि भार उठाने वाले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। जो वेट लिफ्टर होते हैं क्या वो लंबे नहीं होते हैं? होते हैं, कुछ
नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। ऐसे ही क्या काले बाली वाले लोग वेट लिफ्टर हो सकते हैं, यानी कि भार उठाने वाले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो दूसरे से मैच नहीं खाता? बिल्कुल खाता है। यानी कि ये सब तीनों आपस में कुछ ना कुछ इंटरकनेक्ट हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपस में मिले हुए नहीं है। कुछ हिस्सा मिला, और जब कुछ कुछ मिलता है तो ये वाला डायग्राम बनता है। यानी कि कुछ ये हो गए भारोत्तोलक, ये और ये वाला लंबे व्यक्ति वाला हो गया, और ये काले व्यक्ति। कुछ काले व्यक्ति अलग होते हैं, कुछ लंबे व्यक्ति अलग होते हैं, और कुछ भारोत्तोलक अलग होते हैं। ऐसे ही यानी कि ये जो तीनों दिए गए लोग हैं, शब्द हैं, जो भी हैं, इनके कुछ कुछ लक्षण आपस में मिलते हैं, पूरे नहीं मिलते, इसलिए इनका कुछ कुछ हिस्सा मिलाया गया है। कुछ कुछ ये वाला कुछ कुछ मिल रहे हैं और कुछ अलग भी होते हैं, इसलिए उसके लिए ये डायग्राम प्रदर्शित किया गया, यानी कि ये हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ग्रामीण व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति और बुद्धिमान, इन तीनों के बीच संबंध दर्शाने वाला वेन आरेख हमें चुनना है। अब देखो जरा, इनके बीच में रिलेशन ढूंढते हैं। ग्रामीण व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति और बुद्धिमान। क्या ग्रामीण व्यक्ति शिक्षित हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या शिक्षित व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या बुद्धिमान व्यक्ति ग्रामीण व्यक्ति हो सकते हैं? भाई क्या गांव में बुद्धिमान नहीं होते क्या, या फिर गांव में शिक्षित नहीं होते क्या? होते हैं। ऐसे ही क्या शिक्षित व्यक्ति गांव का नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। क्या शिक्षित व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। ऐसे ही क्या बुद्धिमान लोग गांव के नहीं होते? क्या बुद्धिमान लोग शिक्षित नहीं होते? यानी कि भाई पढ़ने से ही हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि ये तीनों गुण आपस में किसी ना किसी तरीके से संबंधित है, यानी कुछ कुछ हिस्से संबंधित है। सारे ग्रामीण व्यक्ति भाई शिक्षित नहीं होते, ऐसे ही सारे शिक्षित व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होते। पूरा लागू नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते, यानी कि कुछ कुछ कर सकते हैं, और कुछ कुछ के लिए हमेशा ये वाला आता है, क्योंकि ये हिस्सा अलग बच गया, ये अलग बच गया, ये अलग बच गया, ये इनका कुछ कुछ, ये इनका कुछ कुछ, और ये इनका कुछ कुछ, और ये तीनों का ही कुछ कुछ, ये वाला। यानी कि कुछ कुछ गुण मिल रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा हिस्सा इसका मिला दो, थोड़ा सा इसका मिला दो, थोड़ा सा इसका मिला दो। यानी कि जब थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है और थोड़े थोड़े गुण मिलते हैं, तब ये वाला डायग्राम बनता है। अगर तीनों ही अलग होते हैं तो ये, और अगर एक के अंदर एक है तो ये, और अगर दो के मिल रहे हैं तो भाई यहाँ तो हमारे सब के ही आपस में कुछ ना कुछ गुण मिल रहे हैं, यानी कि ये वाला ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, ये क्वेश्चन लड़कियां तो कभी गलत नहीं कर सकती। कैसे? ये उनके काम का क्वेश्चन है। सोना, चांदी, आभूषण में सर्वश्रेष्ठ संबंध है, मतलब कि कौन सा दर्शाता है? अब देखो, आभूषण यानी कि गहने, हम सब जानते हैं कि गहने चांदी के भी होते हैं और सोने के भी होते हैं गहने, लेकिन सारे आभूषण सोने या चांदी के तो नहीं होते ना भाई, कुछ हीरे के भी होते हैं, यानी कि अलग अलग धातु होती है, उनके भी तो आभूषण होते हैं। ऐसे ही ये तो चलो पता चल गया कि भाई आभूषण से इन दोनों का कुछ तो रिलेशन है। अब इन दोनों को भी देख लो जरा, सोना और चांदी। सोना और चांदी दोनों अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। कुछ सोना चांदी नहीं है, कुछ चांदी सोना नहीं है। भाई सोना अलग चीज़ है, चांदी अलग चीज़ है, यानी कि इन दोनों को तो हमें अलग ही रखना पड़ेगा, और इन दोनों का इससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा कुछ कुछ वाला, क्योंकि आभूषण सोने के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, और इनके अलावा भी कुछ कुछ और के होते हैं। तो कैसा डायग्राम हमें चाहिए कि दो तो अलग चाहिए, दो अलग होने चाहिए, और एक उनके बीच में संबंध दर्शाने वाला होना चाहिए। अभी देखो, एक के अंदर एक, ये तो नहीं होगा। अब एक के अंदर बिल्कुल एक, ये भी नहीं होगा। मतलब एक को किसी दूसरे के भीतर तो हम बिल्कुल भी समा नहीं सकते, यानी कि ये नहीं होगा, और इसमें भी समा रखा, ये भी नहीं होगा। ये होगा कैसे? मान लो ये हमारा आभूषण हो गए, आभूषण है ना, और आभूषण। अब इसका कुछ हिस्सा ये सोना, ये वाला, और ये चांदी, यानी कि कुछ हिस्से आभूषण हो गए सोने के, ये वाले हिस्से हो गए चांदी के आभूषण, और ये वो हो गए जो कुछ और के ही हैं, यानी ना तो ये सोने के हैं ना ये चांदी के, ये कुछ और के ही हैं।
और ये चांदी शेष बच गई, ये सोना शेष बच गया, क्योंकि सारा सोना गहने बनाने के तो काम में नहीं आता, ऐसे ही सारी चांदी गहने बनाने के तो काम में नहीं आती, कुछ और भी तो काम आती है। ये बात है इसमें, यानी सोने का अलग, सोना और चांदी का तो कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में। हाँ भाई, आभूषण से ये जुड़ रहे हैं तो कुछ कुछ हिस्सा इनका जोड़ दिया, ये बात है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध, तरल और कलम, इनके बीच हमें संबंध दिखाना है। अब देखो कैसे दिखाएंगे। देखो दूध, तरल और कलम, दूध और तरल में हमें कुछ रिश्ता दिख रहा है। देखो तरल यानी कि तरल पदार्थ, अब दूध हम जानते हैं कि दूध एक तरल पदार्थ है, यानी पतला पदार्थ है, तो दूध तो और हाँ, दूध तो हमें से भी, दूध तो एक तरल पदार्थ ही है, यानी कि दूध तरल का हिस्सा है। अब तरल में तो भाई पानी भी आता है, जूस भी आता है, सभी चीज़ आती हैं, लेकिन दूध भी इसी में आता है, यानी कि इस तरल के भीतर हमें दूध को समाना है, यानी कि एक गोले के भीतर एक को तो समाना है ही, तो समाना है, यानी कि इसमें समा रखा है, इसमें समा रखा है, ये दोनों तो नहीं होंगे, मतलब तरल के भीतर दूध को तो पूरा ही समाना है, तो एक गोले के भीतर दूसरा गोला तो पूरा होना ही चाहिए, इसमें भी इसमें भी। अब इन दोनों में से कौन सा लगे। ये देखो ये कलम है, अब कलम का तरल से कोई संबंध है क्या? नहीं है भाई, कलम लिखने के काम आती है, तरल पदार्थ अलग होता है। कलम का दूध से कोई संबंध है क्या? नहीं है, कलम का अपना अलग वजूद है, इनसे इसका कोई गुण नहीं मिल रहा, यानी कि इसके लिए हमें अलग एक स्पेशल गोला चाहिए जो इनसे बिल्कुल अछूता हो, मतलब टच नहीं हो रहा कहीं भी। तो इन दोनों में से कौन सा है? ये है, यानी कि ये हमारी कलम है, ये हमारी कलम है, ये हमारा तरल है, और इसके तरल के भीतर बैठा है ये दूध, यानी कि ये वाला रिलेशन। भाई कलम को तो हमें अलग ही चाहिए, ना तो कलम ना तो तरल पदार्थ है ना ही दूध है, ऐसे ये बात है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा महिलाओं, कवियों और डॉक्टरों के संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख, यानी कि महिलाएं, कवियां और डॉक्टर के बीच क्या संबंध है, ये हमें पता करना है। अब देखो महिलाएं, क्या महिलाएं कवियां, कवि यानी कि कवित्री, क्या महिलाएं कवित्री नहीं होती हैं क्या? कविताएं नहीं लिखती हैं क्या? लिखती हैं। क्या महिलाएं डॉक्टर नहीं होती हैं क्या? डॉक्टर भाई मेल भी होता है, फीमेल भी होती हैं, तो यानी कि महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं और कवित्री भी हो सकती हैं। ऐसे ही कवि महिला भी हो सकती है, कवि डॉक्टर भी हो सकती है, और डॉक्टर कवि भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। कुछ डॉक्टर कवि कविताएं भी लिखते हैं और कुछ कवि डॉक्टर भी होती हैं, ऐसे ही। तो इनका आपस में कुछ ना कुछ परसेंट मिला हुआ है, कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई इसको अलग कर दो, बिल्कुल नहीं कर सकते। महिलाएं कवि हो सकती है, महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, यानी कि इनका कुछ ना कुछ हिस्सा आपस में मिलता है, तो हम किसी एक को तो अलग बिल्कुल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इसमें ये अलग कर रखा है, ये भी नहीं कर सकते, और एक के अंदर दूसरे को तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, क्योंकि सारी कवि महिला नहीं होती हैं, या फिर सारे डॉक्टर कवि नहीं होते हैं, सारे तो लागू हो ही नहीं रहा, कुछ लागू हो रहा है, तो कुछ का तो बस एक ही डायग्राम है, ये वाला कुछ, ये कुछ, ये कुछ, ये कुछ और ये कुछ, यानी कि कुछ, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है पक्षी, कीड़े और जानवर, इन तीनों के बीच हमें संबंध दिखाना है। अब देखो पक्षी, कीड़े और जानवर कौन होता है? जिसमें जान होती है। अब पक्षियों में जान होती है, कीड़ों में भी जान होती है, यानी कि जानवर के भीतर ये दोनों आएंगे तो एक बड़ा गोला होगा और उसके बीच हमें ये दोनों को समाना है, क्योंकि भाई जानवर का मतलब ये है जिसमें जान हो, और पक्षियों में भी जान होती है, कीड़ों में भी जान होती है, तो बड़े गोले के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए, तो एक बड़ा गोला जिसके अंदर दो, कौन सा है? देखो इसमें ये बिल्कुल अलग कर दिया, ये मिक्स कर रखे, लेकिन भाई सारे पक्षियों में जान तो होती है, सारे कीड़ों में भी जान होती है, यानी कि एक गोले के भीतर समाना है। अब ऐसा तो यही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर है। अब देखो आगे इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये दोनों को आपस में क्यों नहीं मिला दिया? क्योंकि पक्षी वो होते हैं जो आकाश में उड़ते हैं, कीड़े वो होते हैं जो ज़मीन पर रेंगते चलते हैं, वो कीड़े होते हैं। क्या कुछ कीड़े उड़ सकते हैं क्या? नहीं उड़ सकते। और क्या पक्षी जमीन पर रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। पक्षियों का अपना वजूद है, कीड़ों का अपना वजूद है, इसलिए इसका अलग वजूद है, इसका अलग वजूद है, इन दोनों को इसलिए मिक्स नहीं कर दिया, ये बात है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।